तो साफ हो गई। भाइयों बहनों, पहले ये पैसा कब्रिस्तान के विकास में खर्च होता था, अब यही पैसा तीर्थों के विकास में खर्च हो रहा है। पिछली सरकारों की विकास की कोई सोच ही नहीं थी। उनके लिए विकास का मतलब या तो चाचा भतीजे के विकास से था, या बुआ भतीजे के विकास से था, या भाई बहन के विकास से था। हमारे लिए विकास का मतलब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ देना। हमारे लिए सुरक्षा का मतलब उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना। हमारे लिए आस्था का सम्मान का मतलब उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की आस्था का सम्मान करना। हमारे लिए कोरोना प्रबंधन का मतलब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को बिना भेदभाव के फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में अन्य योजना का लाभ देना। और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो राशन भी डबल डोज, हर महीने 2-2 बार राशन की सुविधा भी देना। पहले ये राशन का पैसा है, ये दवाओं का जो पैसा है, ये पहले कहां चला जाता था? ये सब पेशेवर माफियाओं की जेब में जाता था। सत्ता का संरक्षण प्राप्त करने वाले पेशेवर माफियाओं के हाथों में यही पैसा जाता था। और आज हमारी सरकार जेसीबी लगा लगा करके उस पैसे को, उनकी दीवारों को तोड़ तोड़ करके निकाल रही है। आपने देखा होगा इत्र वाले मित्र के यहां दीवारों के बीच में कैसे नोट के पहाड़ खड़े किए गए थे। एक गरीबों का पैसा था जो गरीब के लिए लगना चाहिए था, विकास के लिए लगना चाहिए था। पिछली सरकारें अपने इत्र वाले मित्र के यहां पैसा ढेर लगा करके सुरक्षित करके रखती थी। हमने कहा नहीं, ये पैसा तो जनता के विकास में ही खर्च होगा। भाइयों बहनों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम 2017 के पहले आते थे, कमोवेश हर परिवार से एक शिकायत आती थी कि हम अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। स्कूल में जाने से बेटियां डरती थी क्योंकि सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था नहीं थी। किराना में पलायन हो जाता है, मुजफ्फरनगर में भयंकर दंगा हो जाता है। दंगे का कारण भी क्या था? गौरव और सचिन नाम के जिन 2 नौजवानों की निर्मम हत्या हुई थी, वे 2 नौजवान अपनी ही बहन की रक्षा करने के लिए गए थे। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश गौरव और सचिन की शहादत को भूल गया है क्या? ये लोग, जिन लोगों ने उस समय गौरव और सचिन की हत्या की थी, आज फिर गुमराह करके ये लोग फिर से उसी दंगे की आग में झोंकने की साजिश का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अब उत्तर प्रदेश में पलायन नहीं होता है, अब तो प्रगति होती है। प्रगति। अब 12 लेन के हाईवे बन रहे हैं। जेवर में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। हमारे नौजवानों के लिए रोजगार भी बन रहा है। नहीं तो पहले भर्ती निकलती थी और सिपाही खानदान के सभी लोग भर दिए जाते थे। तब तो गढ़ को कोई पूछता ही नहीं था, हापुड़ को भी कोई नहीं पूछता था, बागपत को भी कोई नहीं पूछता था, मेरठ को और मुजफ्फरनगर को कोई पूछता ही नहीं था। तब तो पैसा लेकर के सिपाही खानदान सब कुछ अपने यहां भर देता था।
लेकिन हम लोग आए, हमने कहा कि देखो भाई, जो गड़बड़ी करेगा भर्ती में उसको जेल के अंदर ठोसेंगे और उसकी संपत्ति जब्त भी करेंगे। और हम लोगों ने कार्रवाई की, खूब कार्रवाई की। 5 लाख नौजवानों को नौकरी दी है सरकारी। हर गांव का कोई ना कोई नौजवान पुलिस में भर्ती हुआ होगा, हर गांव की कोई ना कोई बेटी पुलिस में या फिर शिक्षक भर्ती में शिक्षक बनी होगी। ये पहले भी बन सकते थे, लेकिन पहले तो चेहरा देखा जाता था, पहले तो पैसा, बैकडोर से पैसा भी लिया जाता था, पहले सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था ही नहीं थी, पहले में फ्री राशन था ही नहीं, पहले विकास था ही नहीं। और जो कोई अपना पर्व और त्योहार घर में भी मनाता था तो पर्व त्योहार होने के 1 सप्ताह पहले से कर्फ्यू लग जाता था। आपने पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगते देखा? अब कर्फ्यू नहीं लगता है। अब अपराधियों को जब सरकारी बुलडोजर चला करके नेस्तनाबूद किया जाता है तो अपराधियों के संरक्षकों के घर में कर्फ्यू लगता है। पिछली सरकार के समय गरीब भूख से मरता था, किसान कर्ज के तले दब करके आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, व्यापारी से अवैध वसूली होती थी, बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, प्रदेश में अराजकता का वातावरण था तो कोई निवेश करने भी नहीं आता था। अब तो पिछली सरकार का वार्षिक बजट जो प्रदेश का था वो मात्र 2 लाख करोड़ का था। हमारी सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए केवल किसान के खाते में डाल दिए। 1,56,000 करोड़ रुपए का तो गन्ना मूल्य का ही भुगतान हो गया है। लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसान को दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अलग से। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहले सरकारें क्यों नहीं देती थी? ये वृद्धजनों को पेंशन, विधवा महिलाओं को पेंशन, दिव्यांगजनों को पेंशन, ये सब पहले हड़प ली जाती थी। हमने कहा नहीं, ये पैसा सीधे उनके अकाउंट में जाएगा और सालाना 12,000 रुपए जाएगा प्रत्येक के खाते में। 12,000 रुपए हम दे रहे हैं। गरीब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है अब, क्योंकि उसके पास अन्न भी है, फ्री में उपचार भी है और विधवा महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा भी है। वे रोक लगाते थे, हमने कहा नहीं, रुकेगी नहीं। भाइयों बहनों, वे आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे। हमने तो अयोध्या में भगवान राम का भी भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया। पहले अपराधी सिर चढ़ करके किसी भी व्यापारी का अपहरण कर लेता था, राह चलते हुए व्यक्ति को गोली मार देता था। आज वही अपराधी गले में तख्ती लटका करके चलता है कि साहब जान बकस दो, अब सब्जी बेचूंगा। आपने देखा होगा ना कई जगह। और इसीलिए भाइयों बहनों में यही कहने के लिए आया हूं, सरकार चलाने के लिए सोच ईमानदार चाहिए, और जब सोच ईमानदार तो काम दमदार। एक काम दमदार तभी है क्योंकि सोच ईमानदार है। जिनकी टोपी पर सचिन और गौरव के खून के छींटों से दागदार हो, वे ईमानदार नहीं हो सकते। पिछली सरकार के समय याद करिए, मुजफ्फरनगर में जब सचिन और गौरव की हत्या हुई थी, भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार के एक मंत्री ने फोन करके उन अपराधियों को छुड़ाने का काम किया था। कितना भीषण दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहा।
और जिन लोगों ने कैराना में पलायन कराया था उनको फिर से समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया। जिन लोगों ने सहारनपुर में सिख विरोधी दंगा कराया था उनको समाजवादी पार्टी के मुखिया गले से लगाते हैं। यानी उनकी संवेदना गरीब के लिए नहीं, नौजवान के लिए नहीं, बेटियों की सुरक्षा के लिए नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए भी नहीं, व्यापारियों के लिए भी नहीं, गांव के विकास के लिए नहीं, धामों के विकास के लिए नहीं, प्रदेश के समग्र विकास के लिए नहीं, उनकी संवेदना तो अपराधी और माफियाओं के प्रति है। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है, ये चुनाव, मैं आपके पास चुनाव में इसलिए नहीं आया हूं कि हमने काम किया इसलिए वोट दीजिए। हमारी सरकार ने विकास भी कराया है, सुरक्षा भी दी है, कोरोना को पूरी तरह नियंत्रित भी करके रखा हुआ है और अपराध को भी अंकुश लगाया हुआ है।